बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी यानी बीएनपी ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। It says boycott Indian products. और ये सेम चीज़ जो मालदीव से इंस्पायर होकर इन्होंने करी है। तो ये जो इनके जो बांग्लादेश है वहाँ अभी से नहीं बल्कि मालदीव से पहले से ही एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं। जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो उसमें इंडिया हार गई थी, उसी चीज़ का बहुत अच्छे से ये लोग बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेशन कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि हम एंटी इंडिया हैं। তাই অজিদের ষষ্ঠ শিরোপা জয়ের পর উৎসব হয়েছে। ऑस्ट्रेलिया जो असाधारण जो तो उस वक्त के जो न्यूज़ आर्टिकल और जो रिपोर्ट है वो ये बता रही थी कि बांग्लादेश को मैक्सिकन सिंड्रोम हुआ है। ये क्या होता है? देखो, जो यूएस है उसके नीचे एक देश है मैक्सिको। तो मैक्सिको यूएस से इसी बात से जलता है कि वो यूएस की कभी बराबरी नहीं कर पाता। यही चीज़ बांग्लादेश को बताई गई थी, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च किया तो इसमें कुछ और ही दिखाई दिया। आज आपको इस वीडियो में सही से पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो पहले बात कर ले बांग्लादेश बना कैसे था। देखो, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे। तो जो बांग्लादेश है तो ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था तो ये बंगाली मुस्लिम रहते थे, तो इनको पाकिस्तान ज़्यादा इज्जत वगैरह नहीं देता था। तो इनके लिए ना कोई स्कीम, ना कोई कुछ, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करता था और इन पे बहुत ज़्यादा ही जुल्म ढाता था। तो इंडिया ने इनको तोड़कर एक नया देश 1971 में बना दिया। तो इंडिया के 3000 से भी ज़्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी, तब जाके ये बांग्लादेश आज बना है। तो बांग्लादेश की हिस्ट्री के पीछे इंडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो आज क्या हो रहा है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश की अगर पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे तो बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे दो मेजर पार्टीज़ हैं, एक है बीएनपी और दूसरी है आवामी लीग। बीएनपी की लीडर ये खालिदा जिया है और जो आवामी लीग है इसकी लीडर ये शेख हसीना है। तो जो बीएनपी है इनका क्लोज कनेक्शन टेररिस्ट से पाया गया है। बीएनपी के जो एक्टिविस्ट थे वो यूएस में भी रहते थे, तो ये फंस गए थे वहाँ पर। तो यूएस ने इनके एक्टिविस्ट को पकड़ा और इनके ऊपर 25 सालों तक केस चला और यूएस तो इनको टियर 3 का टेररिस्ट भी घोषित करना चाह रहा था, लेकिन ये नहीं हो पाया, तो ये मामला रद्द हो गया। तो बीएनपी का जो क्लोज कनेक्शन है पाकिस्तान से बहुत रहा है। तो जब बीएनपी पार्टी जब वहाँ पे थी बांग्लादेश में तो ये पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होकर एंटी इंडिया गवर्नमेंट चला रही थी और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे। तो इनके प्रेजेंट टाइम अभी जो शेख हसीना जीती हैं ये प्रो इंडिया है, मतलब इंडिया से कंधा मिला के चलती हैं। लेकिन जब ये जीती और उनके अपोजिशन की जो ये थी उनसे हार गई, अब किसी तरह इनको नीचा दिखाने के लिए या अपना सत्ता में आने के लिए ये इंडिया आउट के कैंपेन शुरू कर दिया है। तो इंडिया आउट के कैंपेन इनका जो बेटा है तारिक रहमान, तो ये यहाँ से लंदन से ऑपरेट कर रहा है। तो मेनली ये ऑनलाइन ये चलाया जा रहा है इंडिया आउट कैंपेन। तो इसके जो लीडर्स हैं वो मेनली फोकस कर रहे हैं कि एंटी इंडिया स्टैंस यानी एंटी हिंदू। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंडिया है वो हिंदू नेशनल है और 1971 से आज तक इंडिया हमारा कभी दोस्त नहीं बन पाया है और ना कभी बन पाएगा। और जितने भी भारत के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर हिंदू मेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यूरेशियन टाइप में एकदम सही से दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। तो वो उनको बाइकआउट करने की बात ये लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कि हम लोग बाइकआउट करेंगे अच्छे से। तो ये इनका जो मास्टरमाइंड है, इनको फंड कहाँ से किया जाता है? तो इनको अब्दुल्ला उमर इनका नाम है, तो यहाँ से इनको फंडिंग भी मिलती है और ऑनलाइन इनके एक्टिविस्ट एक्टिव रहकर बहुत सारी ये एक्टिविटी कर रहे हैं और इंडिया आउट की हेट्रेड फैला रहे हैं। तो जो मालदीव है वो यही बता रहा था कि जो भारत है वो हिंदू कंट्री और इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और ये लोग भी सेम कॉपीराइट वहीं अपना रहे हैं कि भैया इन लोग को चांस मिल गया है, मालदीव ने जो किया है वही चीज़ हम भी करेंगे। तो ये लोग भी अपने यहाँ ये मूवमेंट चालू कर दिए हैं ऑनलाइन। ये बेसिकली ये सोशल मीडिया और ट्विटर, फेसबुक यही सब जगह चला रहे हैं, अभी ऑफलाइन ज़्यादा नहीं चला रहे हैं लोग। तो ये लोगों के लिए ये मुद्दा है। लेकिन अगर आप भारत और बांग्लादेश के रिलेशन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई देंगे। बांग्लादेश जब से मतलब शेख हसीना जो बनी है तो ये इंडिया से कंधा मिलाकर चलती है। सबसे पहले समझेंगे बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भारत के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उनको जाने के लिए हम लोगों को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए ये लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। जो चिकन नेक ऑफ इंडिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इसका जो लेंथ है इसे 25 किलोमीटर ही है। तो चाइना की इसमें नज़र है कि किसी तरह इसको काट दिया जाए और इंडिया के जितने ये 7 सिस्टर्स हैं इनको हथिया लिया जाए। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और शेख हसीना ने पहले तो रेलवे प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि हम बांग्लादेश को $388 मिलियन के आसपास जितना भी है
तो उतने ऐड देंगे, क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। बांग्लादेश को जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई 388.92 मिलियन डॉलर, तो उसके लिए सबसे पहले कोलकाता से यहाँ तक कनेक्ट किया जाएगा, फिर ढाका होते हुए यहाँ तक ये बांग्लादेश रेलवे लाइन बिछाएगा, फिर यहाँ से जो ट्रेन की पटरी यानी रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा त्रिपुरा तक, फिर यहाँ से चट्टोग्राम में जो ये पोर्ट है वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो जो पहला ये बिछाया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ जो मंगला पोर्ट है तो यहाँ से जो चट्टोग्राम तक ये भारत को दोनों पोर्ट का एक्सेस मिल गया है, तो सी रूट से ये भारत यहाँ से यहाँ तक जाएगा और जो भी सामान पहुँचाना होगा ईस्टर्न स्टेट में तो उसमें बांग्लादेश अच्छे से मदद कर पाएगा भारत को। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश को से एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि 1300 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी भी बांग्लादेश को दी जाएगी। तो एनटीपीसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है तो उससे बांग्लादेश को दिया जाएगा। अब ये तो बात होगी भारत की ज़रूरत की, तो अब जानते हैं कि बांग्लादेश को हमसे क्या बेनिफिट है। तो बांग्लादेश हर साल टेक्सटाइल चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल मतलब एक कपड़े वगैरह। तो बांग्लादेश को टेक्सटाइल के लिए ज़रूरत होती है कॉटन की, तो वो कॉटन जो है वो इंडिया इनको प्रोवाइड करता है। और बांग्लादेश की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर खाना दाल चावल जितनी भी चीज़ें होती हैं फूड वो सारी चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो भारत का जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट था भारत से, यानी कि तो भारत ने 13 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट किया था। और वहीं उसी चीज़ से यानी कॉटन से इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया था टेक्सटाइल का 45 बिलियन डॉलर के आसपास। तो बांग्लादेश का भी इसमें बेनिफिट है अगर भारत के साथ रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मंचों पर यानी कि जो अभी G20 समिट हुई थी तो उसमें बांग्लादेश तो है नहीं भारत के साथ। तो क्या करता है कि इंडिया की भारत को इन्वाइट किया था कि G20 में आप आइए। इसी तरह अगर भारत को कहीं भी लीड करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे बांग्लादेश को बुलाता है। बिम्स्टेक हो गई और सार्क हो गई, वहाँ पर भी बांग्लादेश भारत के साथ दिखाई देता है। और मान लो जो यूएस धमकी देता है कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे, तो उस चीज़ को भी टैकल करने के लिए इंडिया बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो इन दोनों देश के बीच रिलेशन सही हैं। लेकिन वहीं अगर आप बीएनपी को देखेंगे तो ये रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ खूब ज़्यादा ही जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हैशटैग जिहादिस्ट टैग करो और इन लोगों के प्रोडक्ट बाइकआउट करो। और ये कैंपेन धीरे धीरे नेपाल तक भी स्प्रेड हो गया है। तो नेपाल वालों को भी पता चल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। अगर ये रिलेशन न्यू दिल्ली और ढाका ने सही नहीं किए तो इसमें चाइना बाजी मान ले जाएगा।